स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजीएम क्लासेस विद मी संगीता खटकर। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 8 की जियोग्राफी बुक के चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक सोइल के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने रिसोर्सेज लैंड के बारे में स्टडी किया था। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बट उससे पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हमारा टॉपिक है सोइल। सोइल क्या होती है, कैसे बनती है, तो इन सब की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ मिलेगी। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड सोइल। वो पतली सी लेयर किसकी होती है? लेयर पतली सी ग्रेनी सब्सटेंस की, दानेदार सब्सटेंस होता है उसकी, जो कि हमारी अर्थ की सरफेस को कवर करके रखती है, वो होती है हमारी सोइल। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड, और ये क्लोजली किससे लिंक्ड रहती है? लैंड से लिंक्ड रहती है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सोइल। अब जो हमारे लैंड फॉर्म्स है, लैंड फॉर्म्स मीन्स जो हमारे पहाड़ हैं, पठार हैं, ग्रीन ग्रास लैंड्स हैं, तो ये डिटरमाइन करते हैं कि सोइल का टाइप क्या होगा। अगर अपन हिली एरियाज में जाएंगे तो वहां पर जो सोइल होगी वो रोकी सोइल होगी, मतलब वहां पर छोटे छोटे पत्थर हमें उस सोइल के अंदर मिलेंगे। और वहीं अपन अगर डेजर्ट में जाते हैं तो वहां पर हमें दूर दूर तक सैंड ही सैंड दिखाई देगी। तो वहां का लैंडफॉर्म कैसा है ये डिसाइड करता है, ये डिटरमाइन करता है टाइप ऑफ सोइल को। सोइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सोइल है वो किससे बनी हुई होती है? ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई है। ऑर्गेनिक मैटर मीन्स जो एनिमल है, ग्रीन प्लांट्स है, तो सब ये सब डेड हो जाते हैं, और डेड होने के बाद डिके हो जाते हैं। डिके होने के बाद में ये सोइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो वो हो जाता है हमारा ऑर्गेनिक मैटर। मिनरल्स जो होते हैं सोइल के अंदर, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। विदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ, तो अर्थ पे विदर्ड रॉक्स भी पाई जाती है। अब यहाँ एक टर्म आया है विदर्ड रॉक्स। विदर्ड रॉक्स क्या होती है? जब चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में, और वो हवा पानी के साथ इधर उधर चली जाती हैं, तो वो हो जाती है हमारी विदर्ड रॉक। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ विदरिंग। तो ये ऐसा किसके द्वारा होता है? ये विदरिंग के थ्रू होता है, मतलब हवा पानी के साथ में जब छोटी छोटी रॉक्स इधर उधर हो जाती है उनकी वजह से। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सोइल फर्टाइल। अब एक सही अमाउंट में, राइट मिक्स मतलब एक सही अमाउंट में जो मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर हैं वो सोइल के अंदर मिक्स होते हैं, तो वो सोइल को फर्टाइल बना देते हैं, उपजाऊ बना देते हैं। उसमें न्यूट्रिशन जो वैल्यू होती है उसकी वो बढ़ जाती है। यहाँ पर हमें बताया है कि डू यू नो करके एक फैक्ट बताया है, इट टेक्स 100 टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सोइल, कि 1 सेंटीमीटर सोइल को वापस बनने में 100 ईयर लग जाते हैं। और यहाँ पर विदरिंग जो टर्म थी उसको भी ग्लोसरी में हमें क्लियर किया है। द ब्रेकिंग अप ऑफ डीके एंड एक्सपोज्ड रॉक बाय टेम्परेचर चेंज, फॉरेस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैन के द्वारा जब ब्रेक डाउन होती है रॉक्स की, तो उसको बोला जाता है वेदरिंग। यहाँ पर देखो सोइल प्रोफाइल बताया गया है यहाँ पर, कि ये जो पेरेंट रॉक बताई गई है, पेरेंट रॉक के बाद में ऊपर बताया गया है वेदरिंग रॉक मटेरियल होता है। उसके बाद में जब वो वेदरिंग होती है तो सब सोइल विद सैंड, सिल्ट और ये सब उसमें क्ले इसके अंदर मिक्स होता है, और उसके अंदर मिनरल्स वगैरह मिक्स हो जाते हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर मिक्सअप हो जाते हैं, और उसके बाद में वो जो होती है ये हमारे टॉप सोइल है, जिसमें हम प्लांट्स, ग्रेन्स, तो हम बहुत सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं, ये हमारी टॉप सॉइल है। इसके साथ ही आगे देखते हैं इसमें क्या बताया, हमें बताया है फैक्टर्स बताए हैं सोइल का फॉर्मेशन कैसा होता है, तो उसके लिए फैक्टर बताए हैं। द मेजर फैक्टर ऑफ सोइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक, कि जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि उसकी पेरेंट रॉक कैसी है, किस तरह का वहां पर रॉक पाया जाता है, एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सोइल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे बताया है जो ऑल दीज जो डिफरेंट है, एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग पाए जाते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है वहां का लैंडफॉर्म कैसा है। सोइल के बारे में बताया है कि सबसे पहले पेरेंट रॉक के बारे में बताया, जैसा कि अपन ने इससे पहले अभी जस्ट एक इमेज देखी थी। तो जो पेरेंट रॉक होती है वो डिटरमाइन करती है सोइल के कलर कैसा होगा, उसका टेक्सचर कैसा होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज उसमें कौन सी होती हैं, मिनरल्स उसमें पाए जाने वाले हैं, ये सब उसमें होता है। सेकंड बताया है रिलीफ, वो कैसे से है, एल्टीट्यूड एंड स्लोप होता है, तो ये सब डिटरमाइन करते हैं एक्यूमुलेशन सोइल का। नेक्स्ट बताया फ्लोरा और फ्यूना, जो बताया है फ्लोरा और फ्यूना का टर्म मैंने पहले की वीडियो में भी फर्स्ट चैप्टर में भी क्लियर किया था। फ्लोरा से मीन्स फ्लावर, मतलब प्लांट से रिलेटेड होता है, जो पेड़ पौधे वहां पाए जाते हैं वो। और फ्यूना का मीन्स यहाँ पर होता है एनिमल्स और जो इंसेक्ट वगैरह जो पाए जाते हैं उनसे।
एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और बिल्कुल छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो पाए जाते हैं तो वो, क्योंकि ये जो है होता है ये इनसे ह्यूमस फॉर्मेशन होता है, मीन्स ऑर्गेनिक मैटर जो इन्हीं से बनता है। उसके बाद में बताया कि सोइल को बनने में टाइम कितना लगता है, तो डिटरमाइंस थिकनेस ऑफ सोइल प्रोफाइल। तो ये सब जो चीजें मिलती हैं इनसे क्या निश्चित होता है कि सोइल की थिकनेस कैसी है, और इन सब पे इफेक्ट जाता है क्लाइमेट का, कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल इन्फ्लुएंस कैसा रहता है, वहाँ का वेदरिंग और ह्यूमस कैसा है, तो इन सब का इफेक्ट वहाँ पर जाता है। आगे हमें बताया है कि डिग्रेडेशन ऑफ सोइल एंड कंजर्वेशन ऑफ मेजर्स, कि हमने देखा है कि धीरे धीरे सोइल का डिग्रेडेशन होता जा रहा है, तो इसके लिए हमें अपने सोइल को डिग्रेडेशन से बचाने के लिए कंजर्वेशन करना चाहिए। तो कंजर्वेशन के लिए हमें कौन से स्टेप उठाने चाहिए, किस तरह से उसका कंजर्वेशन का मेजर किया जाता है। सोइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सोइल एज अ रिसोर्स, कि सोइल हमारा एक रिसोर्स की तरह है, और जब सोइल का इरोजन होता है मीन्स मिट्टी का कटाव होता है और डिप्लेशन होता है, तो ये मेजर थ्रेट्स हैं, बहुत बड़ी चुनौतियां हैं इनके सामने, बड़ी प्रॉब्लम है। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड द डिग्रेडेशन ऑफ सोइल। अब सोइल के डिग्रेडेशन के लिए ही ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर दोनों ही रेस्पॉन्सिबल है। ह्यूमन कैसे है, कि ह्यूमन जो है अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक एक्सेसिव यूज करता है लैंड का, और दूसरा नेचुरल फैक्टर्स भी आते हैं, जैसे लाइक बाढ़ आ गई है, ठीक है, बहुत तेज बाढ़ आई है, या लैंडस्लाइड्स होते हैं, तो इस तरह से सोइल डिग्रेड होती है। फैक्टर्स विच लीड टू सोइल डिग्रेडेशन आर डिफोरेस्टेशन बताया है, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, तो ये जैसे डिफोरेस्टेशन होता है ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाता है, एक लिमिट से ज्यादा जो ट्रीज है उनको कट डाउन किया जाता है, एनिमल्स के द्वारा ओवर ग्रेजिंग होती है, केमिकल फर्टिलाइजर का ओवर यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का भी, रेन वॉश, लैंडस्लाइड्स, ये नेचुरल फैक्टर है, फ्लड वगैरह। तो सब मेथड ऑफ सॉइल कंजर्व, तो इसके लिए हमें सॉइल का कंजर्वेशन करना जरूरी है ताकि उसको डिप्लेशन से बचाया जा सके। तो उस कंजर्वेशन के लिए यहाँ पे हमें कुछ मेथड बताए हैं। पहला बताया है मल्चिंग। द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रो, इट हैज टू रिटेन सोइल मॉइस्चर, कि जो बेयर ग्राउंड है किसके बीच में, प्लांट्स जो बताए हैं, इज कवर्ड विद ए लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो उसको कवर कर देना चाहिए ऑर्गेनिक मैटर की एक लेयर से, जैसे कि स्ट्रो है, अभी पूरा स्ट्रो का वो बता दिया वहां पर, तो उससे क्या होता है उसके अंदर मॉइस्चर बना रहेगा, नमी बनी रहेगी सोइल के अंदर। तो सोइल में अगर नमी बनी रहती है तो वहां पर ऑर्गेनिक मैटर जो है, कंपोजिशन डिकम्पोजिशन वाले जो चीजें हैं, जैसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स वगैरह है, तो उनका डिकेइंग जल्दी होता है, और उनसे क्या है ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर वो जल्दी बनते हैं, तो उसके फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। एक बताया है कॉन्ट्यून बैरियर्स बताए हैं, स्टोन्स, ग्रास, soil are used to build barriers along contours, trenches are made in front of the barriers to collect water। तो इस तरह से हमें स्टोन से, ग्रास से, सोइल से इस तरह से यूज करना चाहिए। कई जगह लैंडस्लाइड्स होती हैं, तो अगर ये पत्थर और हम इस का यूज करेंगे तो उसमें भी फायदा होता है। नेक्स्ट बताया है रोक डैम। Rocks are piled up to slow down the flow of water। रोक डैम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि पानी का जो फ्लो है उसको थोड़ा स्लो किया जा सकता है, दिस प्रिवेंटिंग गुलीज एंड फर्दर सोइल लॉस। तो इस तरह से क्या करते हैं, गुलीज नहीं बनेंगे और आगे जो सोइल का लॉस होता है, क्योंकि एकदम से स्पीडली जब वाटर आता है तो उसके साथ में सोइल भी साथ में चली जाती है, इस तरह से सोइल का डिग्रेडेशन होता है, मिट्टी का कटाव जिसको बोला जाता है, इसको सोइल इरोजन हम बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हमारे सामने 3 इमेजेस है। फर्स्ट 2.5 में बताया टेरेस फार्मिंग कैसे होती है, ये कॉन्टूर प्लगिंग बताई है, और यहाँ पर शेल्टर बेल्ट्स बताए हैं। टेरेस फार्मिंग मेथड में बताया है कि दीज आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप, ठीक है, ये स्टीप स्लोप्स पे, ढलान वाले स्लोप से बनाए जाते हैं, सो दैट फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप, ताकि जो फ्लैट सरफेस है, यहाँ पर जैसे ऊपर थोड़ा उठा हुआ है, उसके बाद में रॉक्स आ जाएंगे और नीचे फिर फ्लैट सरफेस है, तो उस फ्लैट सरफेस पे क्रॉप्स लगा सके, ताकि दे कैन रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सोइल इरोजन, ताकि जब वाटर ऊपर से नीचे आता है तो उसकी स्पीड थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। इंटरक्रॉपिंग बताइए, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज, की जो अलग अलग क्रॉप है तो अलग अलग रोज में, अल्टरनेट रोज में एक के बाद छोड़ के एक रोज में लगानी चाहिए, एंड आर सोवन एट डिफरेंट टाइम, और उसको भी अलग अलग समय पे लगानी चाहिए ताकि प्रोटेक्ट कर सके सोइल को फ्रॉम रेन वॉश से वो बच सके। कॉन्टूर प्लगिंग बताई है, जैसे कि उसकी इमेज बताइए, कॉन्टूर प्लगिंग की, प्लगिंग पैरेलल टू द
contours of a hill slope to form a natural barrier of water to flow down the slope. एक नेचुरल बैरियर बन जाता है ताकि जो स्लोप पे लगातार पानी बहकर आता है और अपने साथ में मिट्टी को भी बहाकर ले जाता है तो उसको रोका जा सके. नेक्स्ट आता है शेल्टर बेड्स. इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स के अंदर क्या होता है, एक रोज के अंदर ट्रीज लगाए जाते हैं और उनको एक साथ लाइनों के साथ में प्लांट किए जाते हैं ताकि वो जो है वो चेक करते हैं, रोक देते हैं विंड के मूवमेंट को और इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल को, क्योंकि वो कवर कर देते हैं. एकदम से अगर यहाँ पे ट्री नहीं होंगे, मे बी सपोज करो, तो एकदम से जब उधर से हवा आएगी तो अपने साथ मिट्टी को उड़ा लेगी, लेकिन ये एक बैरियर का काम यहाँ पर कर रहे हैं. तो इस तरह से आगे देखते हैं और कौन से अपन को एक्टिविटी दी है. यहाँ पर एक टिक टू ट्रेस बताई है, एक ट्रे ए और एक बी सेम साइज की है. मेक 6 होल्स इन द एंड ऑफ दीज ट्रेस. 6 होल्स बताए हैं इन्होंने इन ट्रेस के अंदर एंड देन फिल देम विद द सेम अमाउंट ऑफ सोइल, और दोनों में सेम अमाउंट ऑफ सोइल डालनी है. लीव द सोइल इन अ ट्रे. अब हमें ट्रे के अंदर सोइल को छोड़ देना है. ए बेयर वाइल ग्रो ग्रास इन ट्रे. बी, ठीक है, ए के अंदर क्या करना है अपन को, ग्रास नहीं लगानी है, जबकि बी में हमें ग्रास लगा देनी है. When the grass in the tray B has grown few centimeters high, जब बी ट्रे के अंदर जो ग्रास लगाई थोड़ी सी हाइट पे आ जाती है, प्लेस बोथ द ट्रेज इन सच अ वे दैट दे आर ऑन अ स्लोप. तो हमें उनको इस तरह से रखनी है कि उसमें स्लोप वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाए, थोड़ा सा हमें टिल्ट करके टेढ़ा करके उनको रखना है. पोर 1 मग ऑफ वाटर फ्रॉम द सेम हाइट इनटू ट्रेज. अभी सेम हाइट पे ट्रे के ऊपर से हमें मग से उनको ऊपर पानी डालना है. कलेक्ट द मडी वाटर दैट ट्रिकल्स डाउन द होल ऑफ बोथ ट्रेज. अब जो मडी वाटर आता है दोनों ट्रे में से, तो उनको कलेक्ट करना है अपन को, और अपन को देखना है अलग अलग कंटेनर के अंदर कि कौन से कंटेनर के अंदर मिट्टी वॉश आउट हुई है. तो ऑब्वियस है कि कंटेनर बी के अंदर मिट्टी नहीं वॉश आउट होएगी. क्यों? क्योंकि जो रूट्स हैं इसके अंदर जो अपन ने ग्रास लगाई है, तो ग्रास जो है वो सोइल को अपनी रूट्स के साथ में जकड़ के रखती है, बाउंड करके रखती है, तो उसमें सॉइल इरोजन नहीं होएगा और सॉइल साथ में पानी के साथ में नहीं बहेगी. लेकिन ए के अंदर ऐसा होता है. तो इस तरह से आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. Meet you soon in the next part. Stay connected and keep learning. Thanks for watching.